नमस्कार साथियों, जय हिंद सभी को। उम्मीद करता हूं साथियों आप शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने कुछ दिनों पहले आप लोगों के लिए एक बिग अनाउंसमेंट करके हमने एक वीडियो शूट करके डाला। तो उस वीडियो का व्यूज़ देख करके हमको आप लोगों के जो कमेंट्स आए, वाकई मेरा बड़ा मन प्रसन्न हुआ कि मैं बच्चों के लिए कुछ बेहतर करने का सोचा और लोग इतना उसके लिए उत्सुक हैं। तो सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को मैं एक बार अपने दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा, ताकि आप लोगों ने हमें पसंद किया। ज़्यादा समय खराब करते न हुए मैं आपके लोगों के लिए एक प्रोग्राम की डिटेल, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक फिर से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग इस बात को समझ पाएं कि जो भी प्रोजेक्ट हमने तैयार किया हुआ है, उस प्रोजेक्ट का कितना हम असर दिखा पाएंगे आपको। क्या उसकी रणनीति होगी, क्या उसकी प्लानिंग होगी, समय कितना होगा, ये सारी चीजें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। कई लोगों के, कई बच्चों के, कई पेरेंट्स के हमारे पास मैसेजेस, कॉल्स आए कि सर फीस क्या होगी। कोई कह रहा है कि सर बैच की टाइमिंग क्या होगी, कितने घंटे क्लास होगी, कब तक सिलेक्शन हो जाएगा, क्या प्लानिंग है। तो जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, हमारा बिग अनाउंसमेंट जो है वो एसएससी को लेकर के है, जिसमें फाउंडेशन बैच का, जिसमें हम लोगों ने 6 घंटे की क्लास का व्यवस्था किया हुआ है। सिलेक्शन बैच में 8 से 10 घंटे की क्लास आप लोगों की रहने वाली है। कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। एड्रेस भी मैंने इसमें दिया हुआ है, दिव्यांशी हॉस्पिटल के पास, ये फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा में आपको आना है। जब आप हमें कॉल करेंगे तो आप या तो व्हाट्सएप के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप फ़ोन कॉल करके आप हमें मिल सकते हैं। मैं आपसे समय खराब न करते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बात है सर फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच एक्चुअल में सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लेकर के आए, किन बच्चों के लिए जरूरी होगा, कितना टाइम होगा, क्या हम लोग लगे ही तो नहीं रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम 2-2 साल तक फाउंडेशन ही पढ़ते रहें। इस तरह के मन में कई सारे बच्चों के सवाल हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, फाउंडेशन बैच केवल हमने इस प्लानिंग के तहत रेडी किया है कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास इतने पढ़ने में कमजोर आते हैं, जिनको हमें सेट करने में बहुत समय लग जाता है। या तो वो मोरल डाउन कर लेता है, चला जाता है, या फिर वो 4 महीने 6 महीने घिसता है हमारे पास, डाउट लेके घूमता रहता है, और मतलब उसको एक असंतुष्टि दिखती है क्लास करने के बाद कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे ये नहीं समझ में आया। तो फाउंडेशन बैच किन बच्चों के लिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं। वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने 12th पास आउट किया है, और बिल्कुल, या फिर पास आउट नहीं भी किया है, पहले पास कर चुके हो लेकिन बहुत पढ़ने में लेवल अच्छा नहीं है, वो सारे बच्चे हमारे पास फाउंडेशन बैच में आएंगे। इसका ड्यूरेशन कितना होगा, मैं आपको बहुत समय तक फाउंडेशन बैच में नहीं रखेंगे। 6 से 8 महीने 8 महीने तक आपका फाउंडेशन बैच चलेगा, जिसमें सिलेबस की डिटेल हमने पीछे दे रखी है। जैसे फर्स्ट में क्या है, टोटल 6 घंटे की क्लास होगी, जिसमें 8 से 9 मैथमेटिक्स, जो भी स्पेशल मैथमेटिक्स का टीचर होगा, एक एक डाउट आपके क्लियर हुआ करते हुए चलेगा। 8 से 9 में आपको मैथ्स की क्लास हम दिलवाएंगे। ये सारी चीज हमारे अंडर गाइडेंस होगी। 9 से 10 में आपको हम जीएस की क्लास, प्रॉपर अलग टीचर पढ़ाने आएगा, प्रॉपर आपकी जीएस की क्लास लेगा। 10 से 11 में हमने आप बच्चों के लिए, सभी के लिए रीजनिंग का एक बैच रखा हुआ है, इसका भी टीचर अलग होगा। 11 से 12 में हमने जो बच्चे एसएससी को फाइट करने का सोच रहे हैं आगे जाकर के, उनके लिए इंग्लिश का क्लास चलेगा। और 11 से 12 में ही जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपीएसआई या अदर स्टेट एग्जाम्स जिनमें हिंदी पूछा जाता है,
उन बच्चों के लिए हमने अलग से फाउंडेशन का हिंदी का क्लास का व्यवस्था किया हुआ है। अब आप स्ट्रेस भी हो जाएगा, आपके अंदर थकान भी होगी। हमने 12 से 12:30 आपको लंच और रेस्ट का टाइम दिया है। 12:30 से लेकर के 2 बजे तक ये मेरा टाइम होगा। जितना भी आपने पढ़ा है, पहले जितना पढ़ रखा है, टारगेट दे करके 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस मैथ्स के, 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के, जिसमें डाउट टीचर आपके पास परमानेंट अवेलेबल रहेगा। जितना भी आपने पढ़ा है आपको 100, 150 ऐसा टारगेट दे करके 1.5 से 2 घंटे, लगभग 1.5 घंटे मान के चलिए, आपको हम अपने अंडर गाइडेंस में प्रैक्टिस करा के भेजेंगे। इसके बाद हम आपको होम टास्क भी देंगे, जिसमें 2 घंटे आपको जीएस प्लस करंट एक साथ लेना होगा घर पे। इसके बाद जो बच्चे स्टेट एग्जाम या एसएससी जीडी को टारगेट करेंगे वो हिंदी को लर्न करेंगे, जिसमें जैसे साइनोनियम हो गया, एंटोनियम हो गया। जो बच्चे एसएससी टारगेट करेंगे सीजीएल सीएचएसएल, वो इंग्लिश का वोकैब 2 घंटे घर पे जाके लर्न करेंगे। बाकी उनको समय मिलता है तो पढ़ें, नहीं तो हम उतना उनको प्रैक्टिस करा के यहां से भेज देंगे, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई भी ऐसी कमी न रह जाए, वो आगे सिलेक्शन बैच को ज्वाइन न कर पाए। सैटरडे हम लोग फुल एक मॉक टेस्ट करेंगे, जो भी आपने पढ़ा है। मॉक टेस्ट 2 घंटे का होगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस 50-50 क्वेश्चन लगा करके आपको 150-200 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट होगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि आप कितना उसमें स्कोर कर पा रहे हैं। या आपको कोई समझ में टॉपिक नहीं आया तो टीचर से डाउट टीचर बुला करके हम इस वाले बैच में क्लियर करेंगे आपका। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है क्वालिफाई फॉर द सिलेक्शन बैच। फाउंडेशन जब आप कंप्लीट करेंगे तो सिलेक्शन बैच के लिए कब क्वालिफाई कर पाएंगे सर? अब ऐसा तो नहीं है कि हम फाउंडेशन बैच में ही पढ़ते रहें। साथियों, हम सिलेक्शन बैच के लिए अगर हमारा 60% स्कोर आ रहा है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस कंसीडरेबल होगा, इंग्लिश, इसमें हमारा ऑल ओवर मिलाकर के 60% अगर स्कोर आ रहा है, तो हम आपको सिलेक्शन बैच के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद सर फाउंडेशन बैच का ड्यूरेशन कितना होगा? सर फाउंडेशन बैच का ड्यूरेशन 6 से 7 महीने ही आपको रखा जाएगा। इसके बाद हम 8 से 10 घंटे वाली क्लास में आपको सिलेक्शन बैच में कन्वर्ट कर देंगे। जिन बच्चों की हालत बहुत खराब है पढ़ने में, उनके लिए व्यवस्था है, या फिर जो एकदम नए सिरे से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका हम पहले 6-7 महीने में फाउंडेशन बैच बनाएंगे। उसकी उनका पूरा हम अंदर से उनका जो भी वीक पॉइंट है उन पे काम करेंगे। इसके बाद हम आपको एक चार्ट बनवाएंगे, एक रिपोर्ट तैयार कराएंगे, कितना सिलेबस आपका हुआ है, कितना % समझ में आया है। हर टॉपिक वाइज आपकी रिपोर्ट तैयार होगी, हर बच्चे की इंडिविजुअल। इसके बाद साथियों सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट है इस शहर की, वो है सिलेक्शन बैच। आप सारे बच्चे पढ़ करके कहां जाएंगे? सीधा सिलेक्शन बैच में। अब आता है आपका सिलेक्शन बैच फॉर एसएससी। साथियों, किन बच्चों के लिए सिलेक्शन बैच डिसाइड किया गया है? सबसे पहला सवाल, जो बच्चे 60% सिलेबस कर चुके हैं, अपने सिलेबस पहली बार देख रहे हो, आपको सिलेक्शन बैच अलाउ नहीं होगा। जिसका 60% सिलेबस है, या फिर मॉक टेस्ट में 60% मार्क्स आ रहे हैं, अगर वो कोई भी मॉक दे रहा है, चाहे वो एसएससी जीडी का दे रहा हो या सीजीएल सीएचएसएल किसी का दे रहा हो, अगर 60% मार्क्स हैं तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया हो, या फिर एसएससी का कोई एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हो, जीडी वगैरह का, यूपी पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई तो कर लिया था सर, 5 नंबर मेरिट से रह गए, 7 नंबर कम हो गए, 10 नंबर कम हो गए, 20 नंबर कम हो गए, एग्जाम के बिल्कुल क्वालिफाइंग स्टेज पे था लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हो पाया, ऐसा बच्चा भी ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई बच्चा बहुत मेहनती है, फाउंडेशन उसका मजबूत है, और वो चाहता है कि नहीं सर मुझे सिलेक्शन बैच ही चाहिए,
तो हम उसको जज करेंगे 2 से 3 दिन सिलेक्शन बैच दे करके। अगर उसका परफॉर्मेंस बेहतर है साथियों, उसको हम ज्वाइन करा लेंगे। सिलेक्शन बैच के शेड्यूल क्या रहने वाला है, सबसे पहला सवाल यही आया। एक स्लॉट हमने 8 से 11 का बनाया हुआ है, जिसमें हम 3 घंटे के अंदर 2 आवर्स 2 घंटे के मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें 60 और 60 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और हमें 120 मिनट्स देने होंगे आपको। टारगेट बेस्ड होगा। इसके बाद सॉल्व आप करेंगे। डाउट टीचर या जो भी वहां उसका जो भी एग्जाम हॉल में जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो रेगुलर आपके साथ खड़ा रहेगा। 1 घंटे का आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट। अगर आपको टॉपिक में दिक्कत है तो टीचर सारा का सारा वो डाउट क्लियर करेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है तो नेक्स्ट डे टेस्ट रोक करके पहले कॉन्सेप्ट बेहतर किया जाएगा। 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास चला करके कॉन्सेप्ट को बेहतर करेंगे। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट रेगुलाइज करेंगे। इसके बाद 11 से 12 में हम लोगों ने इंग्लिश का क्लास रखा हुआ है सिलेक्शन बैच के लिए, जिसमें हम PQRS, जिसमें आपको पैराजंबल बोलेंगे, इंग्लिश का क्लोज टेस्ट, पैसेज, वोकैब, ये सारी की सारी हम पढ़ाएंगे भी, प्लस घर के लिए होम टास्क देंगे कि क्या याद करके आना है उसी 1 घंटे में। और जिसका होम टास्क देंगे आपको, वो नेक्स्ट डे उसका टेस्ट होना है। इसलिए वो होम टास्क बहुत सीरियस होगा, टारगेट जो होगा बहुत सीरियस होगा। जो बच्चे SSC GD या यूपी पुलिस कांस्टेबल या UPSI को टारगेट करेंगे, उनको हिंदी पढ़ने को मिलेगा। 12 से 12:30 तक बच्चों के लिए हमने लंच और रेस्ट रखा हुआ है सिलेक्शन बैच के बच्चों के लिए। इसके बाद 12:30 से हम 2:30 बजे आपको स्टाफ फिर से किक मारेगा। इसमें आपका GS का टारगेट होगा, जिसमें हम लोग रीडिंग, जो भी आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ रखा है, उसको 2-1.5 घंटे कम से कम रीडिंग कराएगा टीचर। डिस्कशन करेगा, आपसे क्वेरी करेगा, क्वेश्चनिंग होगी, पूछताछ होगी, एक सामूहिक डिस्कशन होगा, ताकि क्या है आपने जो पढ़ा हुआ है वो कितना क्लैरिफाई हो पा रहा है। और जो आज डिस्कशन आज होगा वही टारगेट आपको घर के लिए दिया जाएगा, क्योंकि उसका नेक्स्ट डे टेस्ट भी होना है। इसके बाद हमारे पास करंट अफेयर्स 30 मिनट जो भी टीचर होगा वो डिस्कस करेगा। ये डेली होगा, एक दिन का नहीं है, ये डेली रूटीन होगा। इसके बाद सर हम 2:30 से लेकर के 2:30 से लेकर के 4:00 तक 1.5 घंटे का एक फिर से मॉक टेस्ट रखा जाएगा। जैसे मैंने आज पढ़ाया उसका कल मॉक टेस्ट होना है, जिसमें 50 क्वेश्चन GS के रहेंगे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश वोकैब, प्लस हिंदी का भी उसके अंदर शामिल होगा। जो बच्चे SSC GD टारगेट करेंगे उनको हिंदी का 50 क्वेश्चन मिलेगा, और जो इंग्लिश SSC CGL CHSL MTS स्टेनो टारगेट करेंगे उनको 50 क्वेश्चन पर डे वोकैब टेस्ट पर डे होगा ये। इसके बाद इसका टेस्ट का विद सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग इसका करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो अगला आता है कि सर मॉक टेस्ट जो 4 से 6 वाला है, ये कौन आदमी ज्वाइन कर सकता है। सर मॉक टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आपको जब तक इसके अंदर 60% आपकी प्रैक्टिस रेडी नहीं हो जाएगी, लगभग 60% सिलेबस रेडी हो जाएगा, हम आपको 1 घंटे का मॉक टेस्ट और 1 घंटे का विद एनालिसिस आपको सिलेक्शन बैच में देने वाले हैं। यह है आपका पूरे के पूरे सिलेक्शन बैच की कहानी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें सारी हमारी समझ में आई होंगी। अब इसके बीच में आपको क्या क्या तकलीफें होने वाली हैं। आप सोच रहे हो कि सर हम 10 घंटे तक कितने दिन तक संघर्ष करेंगे सिलेक्शन बैच में। तो हमने सर 2 आपको शेड्यूल दिया है, एक 100 डे प्लान और एक 180 डेज प्लान।
जो बच्चे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 180 डेज का प्लान है, और जो बच्चे एसएससी जीडी वाले हैं उनको 100 डेज के अंदर हम पूरी की पूरी साइकिल विद प्रैक्टिस के रेडी करा देंगे, ताकि वो एग्जाम देने में 100% स्कोर गेट कर सकें। सर मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा, क्या सिलेक्ट हो पाएंगे? सवाल सबसे बड़ा आपके जहन में ही होगा। अगर बच्चे आपने 100% हमें फॉलो कर लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं, मैं 4 से 5 साल हो गया हमको मेहनत करते करते सिर्फ आप सभी बच्चों के लिए। ब्राइट फ्यूचर आपको निराश नहीं होने देगा। और ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मुझे बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आती। चार से 5 साल की तपस्या है। हो सकता है कि वीडियो के माध्यम से हम आपको वो चीज ना समझा पाए कि मेरी क्या तपस्या है। जब मेरी मेहनत देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा, आपको 2 दिन के अंदर यकीन हो जाएगा कि सर सिलेक्शन तो हो जाएगा। लेकिन सर मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी मेरे साथ। सिलेक्शन का टोटल टाइम 6 से 12 महीने होगा सिलेक्शन बैच में। फाउंडेशन बैच का टाइम हमको हटाना होगा। एज पर योर हार्डवर्क, अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो ये सिलेक्शन बहुत शीघ्र आपका हो जाएगा। आप 6 साल 7 साल संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोई बताने वाला भी नहीं क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। कोई पूछने वाला नहीं है शाम को क्या पढ़ा। पूरे दिन बैठे हैं घरों में, लाइब्रेरी में बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको लग रहा है कि ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। आप मेरिट देखते हो, 90% प्लस मेरिट जा रही है, और आप सोच रहे हो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपकी गलत सोच है, नहीं हो सकता। तो साथियों आइए और पूरी शिद्दत के साथ हमसे जुड़िए, और मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका भविष्य, ब्राइट फ्यूचर ही बदलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। इसके बाद हम प्रॉब्लम्स क्या क्या आने वाली हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि सर प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी, टेंशन भी होगा, क्योंकि रेगुलर काम करना है। साथियों हम आप पे एकदम दबाव नहीं बनाएंगे, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तनाव हो सकता है, कोई कभी कभी घर की टेंशन लेके आएगा, कोई बोलेगा कि सर आज मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, किसी ने कुछ बोल दिया है। थकान भी होगी, पढ़ते पढ़ते थकान भी होगी। हम आपको धीरे धीरे, पहले हम 5 घंटे क्लास देंगे, 6 घंटे देंगे, 7 देंगे, धीरे धीरे हम 5 से 10 दिन लेंगे आपको सेट करने में। हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको भर्ती कराना है ना। इसके बाद गृह कार्य भी बहुत आप लोगों के लगे रहते हैं, पूरा घर आपके ऊपर, क्योंकि आप गरीब परिवार से होंगे तो आपके वो सारे लोग देख रहे हैं आपकी तरफ कि कब सिलेक्ट होगा। सारे लोग उसी पे लद जाएंगे, बस सिलेक्ट हो जाए। सारे लोग उसी से पैसे मांगने के लिए रेडी होंगे, किसी को कुछ नहीं करना। तो आप तनाव में भी रहेंगे, गृह कार्य भी होंगे, हॉस्पिटल भी ले जाना है। तो इनसे हम लोगों को बचना है। कोशिश करें कम से कम, नींद भी आएगी, हम एंटरटेन भी करेंगे आपको। इसके बाद भूख लगेगी, प्यास लगेगी, खाना लेके आइए, पानी अवेलेबल होगा। कभी कभी मन नहीं लगेगा, हम भी आपके साथ नाचेंगे यार, ऐसे क्या बात है। थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, हम भी आपके साथ बतिया लेंगे, क्या दिक्कत है। मन तो लगाना पड़ेगा ना सर, हम लोग गरीब है ना, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। 1 साल 2 साल संघर्ष तो कीजिए ना, सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, सब कुछ बदलेगा, यकीन मानिए आप। इसके बाद सर फीस क्या होगी। कई बच्चों ने कॉल किया हमारे पास कि सर फीस क्या। अरे भाई साहब, मैं आपकी जमीन नाम नहीं करा रहा हूं 6 घंटे 10 घंटे, और मैंने ऐसा भी नहीं कहा आप इकट्ठा लाके हमको दे दो। मैंने मंथली फीस डिसाइड किया है। ये इस बैच के लिए, फर्स्ट बैच के लिए, फाउंडेशन और सिलेक्शन बैच की केवल 1500 रखा हुआ है।
1500 रुपए पर मंथ आपको देना है, इससे ज्यादा अभी आपसे फीस नहीं लेंगे। 6 महीने 8 महीने में जब आपके रिजल्ट्स आने लगेंगे आप खुद ही फीस कहेंगे सर आप मेहनत ज्यादा करते हो, आप ज्यादा लीजिए। और मुझे रईस नहीं होना आपसे, केवल आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, बस यही मेरा लक्ष्य है। लेकिन कुछ टीचर्स हमारे पास टीम लगेगी तो खर्चे तो आते हैं सर, वो आपको इतना अफोर्ड करना पड़ेगा। जब आपके साथ 10 घंटे लगे हुए हैं, आप लाइब्रेरी में बैठ के इतना खर्चा कर देते हैं सर महीने का, ये मोबाइल रिचार्ज, ये वो, तो बहुत सारी चीजें। इसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर ये है हमारे, पता यहां पे लिखा हुआ। और ये बैच 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट होगा साथियों। हाँ, इसमें एक बहुत खास बात है, इसमें सीट्स हमने बहुत ज्यादा नहीं रखी हुई हैं, केवल हमने 50 सीट्स का अरेंजमेंट किया है। हमारे पास जो स्पेस है वो 50-50 का, 50 बच्चे हम फाउंडेशन बैच में लेंगे और 50 ही हम सिलेक्शन बैच में लेंगे। कोई भी बच्चा लाइब्रेरी में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, हमें संपर्क कर सकता है दिए हुए नंबरों पर। 30 जुलाई से पहले, 30 जून से पहले पहले हमें संपर्क कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद साथियों कुछ चीजें इसमें और इंपॉर्टेंट हैं जो रिस्ट्रिक्शन होंगे आपके ऊपर। मोबाइल इज नॉट अलाउड, मोबाइल अलाउ नहीं होगा किसी बच्चे के लिए। अलाउ, अगर किसी घर में बहुत समस्या है तो साथ में लेके आएगा, उसका मोबाइल जमा हो जाएगा, इसके बाद उसकी क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। विदाउट परमिशन कोई भी बच्चा अब्सेंट नहीं होगा। अगर उसे एब्सेंट होना है हमें बता के जाएगा, सर मैं 5 दिन तक नहीं आऊंगा, लिखित में वो एप्लीकेशन देगा। इसके बाद ही ये सिलेक्शन बैच के कुछ कंडीशंस बहुत हार्ड होंगी जो कि आप उसमें एडजस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है और आपको होना पड़ेगा। इसके बाद 100% हमको प्रेजेंस चाहिए आपका और हमारे रूल्स को फॉलो करते रहें। साथियों ये हमने आपको अब तक वीडियो बना के भेजा है। आप जितने भी हमारे साथी हैं, पेरेंट्स हैं, हमें जानने वाले हैं, सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि उन सभी बच्चों से सभी बच्चों से पहुंचा देना ताकि कोई भी मायूस, परेशान, 6-6 साल से संघर्ष करने वाले बच्चे का संघर्ष खत्म हो जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है और आप सभी की जिम्मेदारी है। मुझे किसी न किसी रूप में आप लोग जानते हो, तो सभी से मेरा अनुरोध है कि हर उस गरीब, मजदूर, किसान, थके हुए, हारे हुए इंसान के पास ये पहुंचाना है ताकि उसे लगे कि कोई तो मेरे लिए जंग लड़ने के लिए आ गया है शहर में। 5 साल से 6 साल से खामोशी से मेहनत करने वाला कोई तो मेरे लिए लड़ने के लिए आया है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमें जो स्नेह दिया, प्यार दिया। नमस्कार, जय हिंद।